टर्म 1 का वेटेज 30% हो गया है एंड टर्म 2 का वेटेज 70% हो जाए, तो प्यारे बच्चों उस केस में जो आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट का यानी कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो मार्क्स को आप लोग या फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स आउट ऑफ 100 या फिर परसेंटेज आउट ऑफ 100, ऑब्वियस सी बात है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि जो आपका टर्म 1 के थ्योरी के पेपर में जो मार्क्स आया है इंटू 30/100 इंटू 2 प्लस फिर जो आपका टर्म 2 का थ्योरी में जो आपका मार्क्स आएगा उतना इंटू 70/100 इंटू 2 आपको करना पड़ेगा, प्लस जो आपका प्रैक्टिकल में टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिलाकर जो आपका प्रैक्टिकल में मार्क्स आएगा उसको ऐड करना होगा। तो सर क्या इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूं, मैं हूं ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करना है आउट ऑफ 100, अगर वेटेज 30 और 70 होता है तो उस केस में जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो ये है TH1, मतलब क्या हो गया, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन, तो उसको मैंने TH1 से डिनोट किया है। तो थ्योरी मार्क्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन इंटू 3/5 यस प्लस थ्योरी एग्जामिनेशन इन टर्म 2 इंटू 7/5 प्लस P1 प्लस P2 यानी प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ टर्म 2, या फिर दोनों का कंबाइन मिला के प्रैक्टिकल मार्क्स, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं पता होगा टर्म 1 का और टर्म 2 के बाद दोनों का मिला के आपको पता चल जाए, तो दोनों केस में ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। फॉर्मूला ये शॉर्टकट है, प्लीज ध्यान से समझिए। अगर आपको मैथ्स का मार्क्स निकालना है 30-70 वेटेज वाला क्राइटेरिया से आउट ऑफ 100 अगर आपका कितना मार्क्स आया वो निकालना है, तो सबसे पहला मैथ्स में थ्योरी में आपका टर्म 1 में कितना आया उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3/5 से, प्लस टर्म 2 में आपका कितना आएगा मैथ्स के अंदर उसको 7/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स टर्म 1 एंड टर्म 2 मिलाकर आपका कितना आएगा उसको ऐड कर दीजिए। तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है, थोड़ा थोड़ा नहीं आया है, जब तक एग्जाम्पल ना दूं ना तब तक समझ में आने से रहा। तो अब मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, बट अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए जरूर कर दीजिएगा। सारा कुछ मैंने खुद अपने राइटिंग में लिख के आपको समझा रहा हूं। तो पहला एग्जाम्पल, सपोज कीजिए क्लास 10th मैथ्स के बच्चे हैं आप, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10 क्लास 12 दोनों बच्चों का सभी सब्जेक्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो सपोज आप क्लास 10 मैथ्स के बच्चे हैं, तो आपका टर्म 1 में आउट ऑफ 40 32 मार्क्स आया मान लीजिए, एंड टर्म 2 के अंदर आपका मैथ्स के अंदर थ्योरी में 40 मार्क्स का पेपर में 38 मार्क्स आया, तो टर्म 1 में 32 टर्म 2 में 38। और सपोज कीजिए कि जो आपका टर्म 1 का प्रैक्टिकल से उसमें 10 मार्क्स आया आउट ऑफ 10, जो टर्म 2 का प्रैक्टिकल से उसमें भी आपका 10 आउट ऑफ 10 आया, या फिर ये दोनों प्रैक्टिकल को मिलाकर आपका 20 आउट ऑफ 20 आया, बात एक ही है। तो प्यारे बच्चों इस केस में आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो टर्म 1 में 32 आया उसको आप लोग 3/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस जो टर्म 2 में 38 मार्क्स आया है उसको 7/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स का 10 + 10 आया है उसको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो जो सॉल्व कीजिएगा तो 19.2 प्लस 53.2 प्लस 20 जो कि आपका 92.4 हो जाता है, जिसको राउंड फिगर में हो सकता है 93 सीबीएसई कर दे, हो सकता है 92 भी कर दे, वो सीबीएसई जाने, बट ये आपका क्या हो गया मैथ्स का स्कोर आउट ऑफ 100 92.4 हो गया। क्या समझ में आ चुका है प्यारे बच्चों? आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो एक एग्जांपल देखिए देता हूं और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तभी समझ
में आएगा। तो नहीं कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट जो आपका सपोज कीजिए इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, मैं वही प्रूव करके बता रहा हूँ। तो जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का है वो तो आपका 25 मार्क्स का टर्म 1 में पेपर हुआ था और टर्म 2 में भी 25 मार्क्स का होगा। तो क्या ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा जो मैंने बताया है? द आंसर इज यस। तो क्या करना है, सपोज कीजिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में टर्म 1 में आपका 24 मार्क्स आया आउट ऑफ 25, टर्म 2 में 23 मार्क्स आता है आउट ऑफ 25 और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होता है। तो सपोज टर्म 1 का प्रैक्टिकल में 25 आया, टर्म 2 का प्रैक्टिकल में भी आपका 25 आउट ऑफ 25 आया। तो उस केस में फॉर्मूला कैसे लगाएगा, टर्म 1 में कितना आया 24, तो 24 इंटू 3/5 प्लस टर्म 2 में कितना आया 23, तो 23 इंटू 7/5 प्लस दोनों प्रैक्टिकल्स को ऐड कर दीजिए 25 प्लस 25 यानी कि 50। तो देखिए ये 14.4 प्लस 32.2 प्लस 50 आएगा। कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अरे हाथ से भी कर लीजिएगा। कितना हार्ड है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, सिंपल है। तो ऐड करने के बाद 96.6 आपका मार्क्स आ जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आउट ऑफ 100, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में 96.6% हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सारा सब्जेक्ट चाहे 40 मार्क्स का हो, 35 मार्क्स का हो, 25 मार्क्स का हो, कितना मार्क्स का भी हो, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। तो आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपको एग्रीगेट परसेंटेज निकालना है सभी सब्जेक्ट मिला के, तो क्या कीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज आउट ऑफ मतलब पूरा सब्जेक्ट को मिला के आपका परसेंटेज निकल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड कीजिएगा आउट ऑफ 100 और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। दैट सिंपल। मतलब कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो सब मिला के अगर 400 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कीजिए, 80% आपका हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों इसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो में बनाने में काफी एफर्ट लगा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए।